हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पर। तो बीएसपी फार्मेसी के आज के सेशन में हम बताने वाले हैं एचएपी के यूनिट नंबर सेकंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम आपके 2023 के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए। आइए तो हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चंस पर। तो चलने से पहले इस ऐप को अच्छे से देख लो, क्योंकि फार्मेसी अगर आप कर रहे हो तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको बी फार्मा से डी फार्मा से रिलेटेड लाइव क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज, आपके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वीकली टेस्ट, मतलब सारा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर इस एप्लीकेशन पर मिल रहा है। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, फटाफट इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लो। चलो आइए अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। क्या है हमारा टॉपिक? यूनिट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब काफी सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोस्टली जो मुझे पता है AKTU, RGPV, RUHS, AKU, मतलब मोस्टली जो हमारे पास जो बच्चे जुड़े हुए हैं ये 4 यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, इन चारों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो PCI सिलेबस है, PCI सिलेबस में जिन बच्चों के पास HAP सब्जेक्ट है, एनालिसिस है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स है, वो बच्चे पहले ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये चारों सब्जेक्ट है, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट अगर उनके हैं तो उनको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी पर आपको पढ़ाया जाता है। बीएसपी फार्मेसी पर आपको इन्हीं चारों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन चारों सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहा है तो आप बीएसपी फार्मेसी के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर होती है। अगर आपको लाइव क्लासेस डेली हमारे साथ जुड़कर पढ़नी है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके ये चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। डेली मेरी लाइव क्लासेस होंगी HAP की, और यहां पर आपको HAP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो फटाफट बिल्कुल भी देर मत करो, एग्जाम पास में ही है, तो एग्जाम की बिल्कुल डट के तैयारी करनी है आप और हमको साथ में मिल करके। आओ अब आ जाते हैं हम अपने फिर से पॉइंट पर। 2 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, 7 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछता है, 10 का, 15 का, कुछ भी पूछे हम बिल्कुल तैयार हैं, हम डट के जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 नंबर के क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन। 2 नंबर में डिफाइन जॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जॉइंट। ये 2 नंबर में लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स। ओके, अब 2 मार्क्स में कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि हमें स्किन का फंक्शन बताओ, एक्सप्लेन करो स्किन का फंक्शन। 2 मार्क्स में तो सबसे पहले आपको स्किन लिख लेना है, टॉपिक यहां पे लिख लेना है, आंसर। तो स्किन की सबसे पहले क्या लिखोगे? यहां पे स्किन की डेफिनेशन,
डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी। सबसे बाहर की कवरिंग हमारी क्या हो कहलाती है? क्या है? ये स्किन है और ये हमारा बहुत सारा काम कर रही है। अंदर जो हमारी मसल्स हैं, बोन्स है, सभी ऑर्गन्स हैं, सबको एक चादर की तरह काम कर रही है, सभी पर एक चादर की तरह ढकी हुई है। तो एज अ प्रोटेक्शन का काम भी स्किन का ही है। तो स्किन की यहां पर डेफिनेशन लिख दी और अब उन्होंने फंक्शन पूछे कि क्या क्या स्किन के काम है। फंक्शन तो मेन फंक्शन आपने 2-3 पॉइंट यहां पर लिख देने हैं। पहला फंक्शन तो यही है, हर एक में लिख दो। प्रोटेक्शन करती है ये हमारी बॉडी की। दूसरा, टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है कि नहीं करती? भाई अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगे तो आपके कैसे रोंगटे खड़े टाइप के हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं ना, वो मुझे बहुत ठंड लग रही है मेरे रोंगटे खड़े हैं, ऐसा करते हो आप? कपकपाने लगते हो। तो जो आपके हेयर्स ये ऐसे खड़े हो जाते हैं तो इसलिए होते हैं जिससे कि आपकी गर्मी बनी रहे बॉडी के अंदर। अब गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो आपके ये हेयर्स है स्किन के वो बिल्कुल फ्लैट है, मरचाल से हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं जिससे कि आपकी बॉडी से गर्मी बाहर जाती रहे। तो यहां पर बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम किसका है? स्किन का ही है, स्किन का ही है। समझिए, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें है। तो आपने यहां पर कुछ 3 से 4 पॉइंट लिख देना, बस खत्म, 2 नंबर में खत्म। और हो सके तो आप सिंपली सबसे बेहतरीन एचएपी पढ़ रहे हो तो 2 नंबर में आप इतना लिख रहे हो, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी, साथ में फटाफट आप यहां पे स्किन का डायग्राम भी बना दो और उसके नाम लिख दो। डर्मिस लेयर, ये आपकी ऊपर की एपिडर्मिस लेयर, ये डर्मिस लेयर, ये हाइपोडर्मिस, ये आपके हेयर स्पोर्स और यहां पर हेयर का वो बना दो, ये फॉलिकल हेयर्स। इस तरीके से फटाफट डायग्राम बना दो, पूरे के पूरे 2 नंबर आपकी झोली में आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जॉइंट्स, तो जॉइंट्स पे क्या लिखोगे? जॉइंट्स पे आपने लिखना है कि जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। तो यहां पर ऐसे चार्ट बना के लिख देना, कौन कौन से जॉइंट होते हैं? बताओ जल्दी बोलो। इमूवेबल जॉइंट एक होता है, इमूवेबल जॉइंट एक होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और एक और होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो बेटा जी जॉइंट्स को भी वहीं पे लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, तो फटाफट ऐप डाउनलोड करके ये कंप्लीट टॉपिक आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आपने जैसे ही जॉइंट का यहां पे पॉइंट लिख दिया, इसके नीचे भी सब कैटेगरीज हैं, यहां पे सब कैटेगरीज लिख दी, इसके नीचे भी इसके टाइप है और फ्रीली मूवेबल के भी काफी सारे टाइप हैं, 7 से 8 टाइप। तो सबके आपने नाम लिख दिए बस, और जॉइंट की डेफिनेशन लिख दी कि जॉइंट 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए जोड़ने का काम करता है ना। तो यहां आपने ये चार्ट बना दिया, 2 नंबर पक्के। अब आया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? बोलो। तो यहां पर 2 नंबर में पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डेफिनेशन लिख दो और यहां पर डायग्राम बना दो। डायग्राम कुछ इस तरीके का ही होगा। तो यहां पर डायग्राम और यहां पर एक्सप्लेन कर देना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और ऊपर डेफिनेशन लिख के बस ये पूरा कंप्लीट आपने एक्सप्लेन करना है, नाम लिख करके जंक्शन कहां है, न्यूरोमस्कुलर क्या है, सब कुछ। ठीक है, 2 नंबर में। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर में क्या पूछा? डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। इस यूनिट का स्किन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी
क्वेश्चन में वो किसी भी नंबर में पूछ सकता है। तो पहली यूनिट का जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वो सेल बताई थी, दूसरी यूनिट का स्किन बताया। तो ये तो आपने घोट करके पी लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना इन दोनों टॉपिक्स को, ठीक है। स्किन। दूसरा टॉपिक है डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑल्सो सुटेबल डायग्राम। तो यहां पर जॉइंट्स के बारे में कंप्लीट जो भी आपसे आता है, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछ लिया है, 7 नंबर में पूछा है, जॉइंट्स के कितने टाइप हैं, जॉइंट्स आपको ड्रॉ करके भी दिखाने हैं, और मैंने आपको पूरे डायग्राम बताए हैं कि कैसा कौन सा जॉइंट है। ओके, तो आपको पूरे यहां पर ड्रॉ करके दिखा देने हैं जॉइंट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स हैं, और सबसे फ्रीली मूवेबल में तो जो 7-8 जॉइंट्स हैं उनके सभी के डायग्राम बना देना फटाफट फटाफट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के मां बाप जिसके बारे में आपने पता है सब लिख डालो। कितनी हड्डियां हैं, कितने पार्ट है, कौन सा सेक्शन है, इस हड्डी को क्या कहते हैं, सब कुछ। और स्केलेटन सिस्टम बनाना आता है तो उससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम बनाना बिल्कुल बखूबी सिखाया है ना, अलग से भी सेशन रखा था। तो जो बच्चों ने पहले देखा है उनको पता होगा, और जो नहीं देखे हैं फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो। बार बार एक बात रिपीट हो रही है, ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बी फार्मा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, और सारा कंटेंट लेने के लिए आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। चलो, तो ये है आपके सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको कर दो पढ़ना चालू। चलिए, ये है हमारी ऐप, इसको डाउनलोड करके फटाफट कर लो कोर्स में ज्वाइन। और जैसे ही ऐप में आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आएगा पेड कोर्स, और पेड कोर्स क्लिक करने के बाद ये हमारे हर सेमेस्टर के कोर्सेज ओपन होकर के आ जाएंगे। किसी भी सेमेस्टर में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा हो, कोर्सेज से रिलेटेड कुछ पूछना हो, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आई होप आज की वीडियो भी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।